ललितपुर शहर के तहसील तिराहे पर है और सदर कांटा के लिए रास्ता जाता है, घंटाघर के लिए रास्ता जाता है और ये नजाई बाजार के लिए रास्ता जाता है। और देखिए आप कितना जाम लगा हुआ है। ललितपुर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला शहर होने के बावजूद वर्तमान में यातायात जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यह समस्या अब आम बात बन चुकी है, जिसका सीधा संबंध शहर की सड़कों पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण से है। इन अतिक्रमणों ने केवल यातायात के प्रवाह को बाधित किया है, बल्कि यह शहरवासियों के दैनिक आवागमन में भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है। इस जटिल स्थिति के समाधान के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप और ठोस नीतिगत निर्णयों की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें जिलाधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ललितपुर की मुख्य सड़कों का अतिक्रमण एक दीर्घकालिक समस्या बन चुका है। सदर तहसील चौराहे से लेकर सदर कांटे और घंटाघर मार्ग तक बिना किसी नियम कानून के लोग अपने वाहनों को चलाकर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। वहीं विक्रेता, स्थायी दुकानें और निजी संपत्ति धारकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों का अनाधिकृत उपयोग सड़क की चौड़ाई को कम कर रहा है। जब सड़कें संकरी हो जाती हैं, तो वाहनों की सामान्य गति बाधित होती है, विशेषकर व्यस्त समय में। यह स्थिति अक्सर छोटे विवादों और दुर्घटनाओं को जन्म देती है, जिससे जाम की स्थिति और भी बिगड़ जाती है। वर्तमान यातायात घनत्व को देखते हुए ललितपुर के मुख्य मार्गों का सड़क चौड़ीकरण अपरिहार्य है। यह कार्य केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सुनियोजित इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। माननीय जिलाधिकारी महोदय ललितपुर को इस दिशा में एक व्यापक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। इस योजना में भविष्य की यातायात वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सड़कों का डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में भी सड़क की क्षमता बनी रहे। उदाहरण के तौर पर कई अन्य छोटे शहरों ने सुनियोजित सड़क चौड़ीकरण के माध्यम से यातायात सुगमता हासिल की है, जिसे ललितपुर भी अपना सकता है। यातायात जाम का एक अन्य प्रमुख कारण सड़कों पर अवैध पार्किंग है। चूंकि शहर में निजी वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए सुनियोजित पार्किंग सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही है। नगर पालिका को विभिन्न स्थानों पर बहुमंजिला पार्किंग संरचनाओं के निर्माण की व्यवहार्यता तलाशनी चाहिए। सड़कों के किनारे अत्यधिक पार्किंग को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए और इसके लिए उचित जुर्माना प्रणाली लागू की जानी चाहिए। पार्किंग शुल्क का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि वह नागरिकों के लिए वहनीय हो, लेकिन साथ ही बुनियादी ढांचे के रखरखाव में सहायक भी हो।